मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास में चैप्टर 8 की बात करेंगे। चैप्टर 8 हमारा क्या है? कंपेयरिंग क्वांटिटी। कंपेयरिंग क्वांटिटी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि 8 के बाद इसका लेवल बिल्कुल सीधा ग्रेजुएशन में आता है, तो ये ध्यान से रखना बेटा, 8 में ही इसको अच्छे से सीख ले। कंपेयरिंग क्वांटिटी में अभी हम थोड़ी सी रेशो की बात करेंगे। किसकी बात कर रहे हैं? रेशो की। फाइंड द रेशो। रेशो फाइंड करना। क्या फाइंड करना है? रेशो मतलब अनुपात। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है 5 रुपीज टू 50 पैसे। 5 रुपए का 50 पैसे से रेशो निकालना। तो ये जो हमारी रुपीज है, ये पैसे है। ये रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा या पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना। तो मेरे को पता है 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। तो 5 रुपीज में कितने पैसे होते हैं? 500 पैसे। तो मैंने 5 रुपीज की जगह 500 लिख दिया और 2 को डिवाइड में कन्वर्ट कर दिया और 50 पैसे। 1 0 से 1 0, 500 5 5 10 या 50। तो यहाँ 10 ऊपर आ गया और 1 नीचे। क्लियर है? तो इसका आ गया 10 रेशो। कितना आ गया? 10 रेशो। ऐसी का मैं अगर इस तरीके से करूं 2 किलोमीटर टू 10 मीटर, 2 किलोमीटर का 10 मीटर से रेशो निकालना है। तो 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। तो 2 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे? 2000 मीटर। कितना हो जाएगा? 2000 मीटर। तो 2000 तो ऊपर आ गया और 10 का आ जाएगा नीचे, 1 0 से 1 0। तो आ जाएगा 200 रेशो 1। तो इसका रेशो आ जाएगा 200। क्लियर है? ऐसे ही यदि लिख रखा है 2 days to 8 hours। 2 days का 8 आवर से निकालना है। तो ध्यान से देखिए, 1 day is equal to 24 hours। तो 2 days is equal to 48 hours। तो 48 ऊपर आ गया, 8 नीचे आ गया। 8 बन जाए 8, 8 6 जा 48। तो इसका रेशो आ जाएगा 6 रेशो। क्या आ जाएगा? 6 रेशो। इस तरीके से रेशो कैलकुलेट करना है। क्लियर है? आगे देखते हैं क्या। मैं यहाँ कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। अब हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात कर रहे हैं। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? जब भी कोई हम सामान खरीदते हैं, जिस वैल्यू पर हमने खरीदा है वो क्या है? कॉस्ट प्राइस है। क्या है? कॉस्ट प्राइस क्या है? हमारा जो खरीदी गई वैल्यू, खरीदी गई। और सेलिंग प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस हमारा क्या है? बेची गई वैल्यू। तो इसी के बारे में बात कर रहे हैं। ध्यान से देखो बेटा, खरीदी गई और बेची गई वैल्यू को बता रहा हूं, ध्यान से देखो। एक होता है हमारा प्रॉफिट, एक होता है लॉस। प्रॉफिट कब होता है? जब हम किसी चीज को कम में खरीदे और ज्यादा में बेचे। तो मतलब सेलिंग प्राइस तो क्या हो गया? ज्यादा, और कॉस्ट प्राइस हो गया कम। तो सेलिंग प्राइस में से जब मैं कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देता हूं, तो वहां पर क्या निकल जाता है? प्रॉफिट निकल जाता है। ऐसे ही यदि मेरा कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, यदि मैं कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस क्या कर दूं? माइनस कर दूं, तो उसका मतलब वो क्या कहलाएगा? हमारा लॉस कहलाएगा। इफ कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, इट इज कॉल्ड लॉस। ठीक है? क्लियर है? अब ऐसे ही कई बार लॉस परसेंटेज पूछ लेता है। लॉस परसेंटेज निकालना है। लॉस परसेंटेज निकालने का फार्मूला होता है कि लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू में 100। ऐसे ही प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फार्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू 100। यदि लॉस परसेंटेज निकालनी है तो लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है तो प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू 100। क्लियर है? इसके बाद एक छोटा सा फार्मूला और है सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने का। क्या? सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है 100 प्लस में प्रॉफिट अपॉन में 100 और इनटू में कॉस्ट प्राइस। ये सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने का फार्मूला है। ऐसे कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है 100 सेलिंग प्राइस कैलकुलेट एक और तरीके से 100 माइनस में लॉस अपॉन में 100 और सी। इन दो फार्मूलों का भी यूज करेंगे हम इस एक्सरसाइज में। तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ध्यान से देखिए। इन्हीं के बेस पर मैं क्वेश्चन करा रहा हूं। 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है? 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहे हैं किसी व्यक्ति की जो न्यू सैलरी है, क्या न्यू सैलरी जो है वो कितनी है? हमारी 1,54,000 है। एक बंदा है, उसकी न्यू सैलरी जो है 1,54,000 है। कब है उसकी? जब उसकी सैलरी में हम कितनी बढ़त कर देते हैं? इंक्रीज कितना कर देते हैं? उसकी सैलरी को 10% इंक्रीज कर देते हैं। कितना इंक्रीज कर देते हैं? 10%।
10% से इंक्रीज परसेंटेज, तो उसकी ओरिजिनल सैलरी कैलकुलेट करनी है, मतलब इंक्रीज होने से पहले उसकी सैलरी कितनी थी। तो ओरिजिनल जो सैलरी है उसको मैंने x मान लिया, क्या मान लिया, x मान लिया, क्लियर। अब ओरिजिनल सैलरी x है और उसकी 10% इंक्रीज हो गई, तो इंक्रीज परसेंटेज जो है वो कितनी आ गई, x का 10% हमारा इंक्रीज हो गया, 10 से 10 x by 10 इसकी इंक्रीज हो गई, ठीक है। एक तरीके से इसको प्रॉफिट हो गया। अब यहां से देखो न्यू सैलरी कितनी है, न्यू सैलरी इज इक्वल टू ओरिजिनल सैलरी प्लस में इंक्रीज परसेंटेज, जो इंक्रीज हुई उसको ऐड कर दूंगा, न्यू सैलरी आ जाएगी। न्यू सैलरी कितनी है, 1,54,000, 1,54,000। ओरिजिनल सैलरी हमारी कितनी है, x है, और इंक्रीज परसेंटेज कितनी है, x by 10, कितनी है, x by 10, क्लियर है। अब इसको मैंने एलसीएम ले लिया, 10 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 1,54,000 इज इक्वल टू 10 को x से किया 10x, 1 को x से किया x डिवाइड बाय 10, तो ये बन गया 1,54,000 इज इक्वल टू 11 बाय 10, 10 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 11 इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड, और यहाँ x लग जाएगा, 11 बन जाए 11, 11 4 जा 44, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1,40,000 इसकी क्या आ जाएगी, ओरिजिनल सैलरी आ जाएगी। तो उस व्यक्ति की जो ओरिजिनल सैलरी थी वो कितनी थी, 1,40,000, और 10% वो इंक्रीज हो गई, इंक्रीज होने के बाद कितनी हो गई, 1,54,000, क्लियर है। आगे देखते हैं, देखिए बेटा एक क्वेश्चन और बता रहा हूं मैं इसी से रिलेटेड। देखिए एक व्यक्ति है, उसने क्या खरीदा है, वीसीआर खरीदा है और एक टीवी खरीदा है, दो चीजें खरीदी है, दोनों का प्राइस 8,000, कितना है, 8,000 ईच, प्रत्येक का मूल्य कितना है, 8,000 में। एक को उसने 10% प्रॉफिट पर खरीदा है, कितने परसेंट पर, 10% पर, ये वीसीआर का कॉस्ट है, कॉस्ट, और एक को उसने 5% लॉस पर खरीदा है, किस पर खरीदा, 5% लॉस पर। इसने पूछा है फाइंड द टोटल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज ऑफ द होल क्वांटिटी, पूरी क्वांटिटी पे उस पर कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस परसेंटेज है वो बताना है। सबसे पहले तो मैं इसका एसपी निकाल लेता हूं, प्रॉफिट परसेंटेज इसका 10x का 5, एसपी निकालने का मैंने फार्मूला बताया था 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन में 100 और इनटू में कॉस्ट प्राइस, एसपी निकल जाएगा यहां से 100, प्रॉफिट परसेंटेज 10 अपॉन में 100 और सीपी कितना है हमारे पास 8,000, तो ये बन गया 110 अपॉन में 100 इनटू में 8,000, 20 से 20, तो ये आ जाएगा 11 8 88 और पीछे आ गया 88 100 का मैंने खरीदा है, बेचा है। ऐसे ही यहाँ का सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस में लॉस परसेंटेज माइनस हो जाएगी अपॉन में 100 इज इक्वल टू कॉस्ट, एसपी इज इक्वल टू 100, लॉस परसेंटेज 5 है अपॉन में 100 और ये कितना आ जाएगा हमारा 8,000, इसका एसपी कितना आ गया 95 अपॉन में 100 इनटू में 8,000, 20 से 20 कैंसिल हो गए, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 जा 40 की 0 कैरी 4, 8 9 जा 72 और 4 76, ये हमने कितने का ये खरीदा, ये बेचा हमने 7600 का। अब बेटा ध्यान से देखो मैंने यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बेटा, देखो टोटल सेलिंग प्राइस कितना है 88 प्लस में 76, 8800 प्लस में 7600, 0 0 8 और 6 14, 8 और 7 15 और 1 7, 0 0 14 16। अब इसके बाद कॉस्ट प्राइस निकाल लेते टोटल 8,000 प्लस में 8,000, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 16,000, कितना हो गया 16,000। अब सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस कम है, तो इसका मतलब क्या हो गया प्रॉफिट, क्या हो गया प्रॉफिट निकालने का फार्मूला एसपी माइनस का सीपी, कितने का प्रॉफिट हो गया 400, हमसे पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस कितना है 16,000, कितना है 16,000 और इनटू में 20 से 20 10 से 10 कैंसिल हो गया, ठीक है। यार ये बात समझ में, 400 का हमारे पास प्रॉफिट हुआ है, तो इसको हम इससे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 16 टू द 32, अब कितना बच गया 8 और 16 5 का 8, तो ये कट गया 2.5% का हमें क्या हुआ होल क्वांटिटी में प्रॉफिट हुआ, ठीक है। इस तरीके से ऐसा ही क्वेश्चन आपके बुक में दे रखा है, रकम सीधे उसको
आपको करना है। क्लियर है? थैंक यू सो मच।